अभी ये हुआ, उन्होंने इमाम हुसैन के कपड़े उतारे, अमामा छीना, अंगूठी ली, तलवार छीनी, सब लिया। और उसके बाद 10 पलीदों ने मिल करके मौला हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़ाए। सोचो उन औरतों के दिलों पे क्या गुजरती होगी। सूरज ने चेहरा मुंह छुपा लिया। इमाम हुसैन जैसे ही शहीद हुए, मोतबर मुअर्रिखीन लिखते हैं सूरज को गहन लग गए, रात जैसा समा हो गया, दिन में रात जैसा समा हो गया, दिन को तारे नजर आने लगे, खून की बरसात होने लगी। ये हालात पैदा हो गए। उन पलीदों की आंखों पे पट्टी थी, इसलिए कि जब किसी से दीन लिया जाता है तो अक्लें छीन ली जाती है, आदमी को कुछ खबर नहीं होती क्या हो रहा है। उन लोगों ने इस पर भी बस नहीं किया, वो तारे ही देख करके डर जाते, लेकिन चूंकि उनके दिल सियाह हो चुके थे, अल्लाह ने उनके दिल पे मोहर लगा दी थी, उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मौला हुसैन के कपड़े निकाल लिए, घोड़े दौड़ाना शुरू किए, बीबियां रोने लगी। अभी वो रो ही रही थी कि जो लाशें रखे हुए थे उन्हें भी पकड़ पकड़ कर मैदान बीच में लाया गया, बच्चों की गर्दनें उड़ाई गई, आनो मोहम्मद की गर्दनें काटी गई, अली अकबर की गर्दन काटी गई, अब्बास की गर्दन काटी गई, 72 शोहदा की गर्दनें काट ली गई और काटने के बाद उसे अपने कब्जे में कर लिया गया और सारे शोहदा के कपड़े उतार करके फिर उन पर घोड़े दौड़ाए गए। बीबी ज़ैनब कहती थी, या रसूल अल्लाह, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह, आप पे दुरूद और सलाम हो। आपके नास के पालों पे घोड़े दौड़ते हैं, घोड़ों की टापों से आपके नास के पाले कुचले जाते हैं। या रसूल अल्लाह, आप भी आकर के देखें, ये तमाशा आप भी आकर के देखें। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह अकबर, ये फरियाद कर रही है कि कुछ माज़अल्लाह इब्ने साद, ये अमर बिन साद जिसका नाम है, लेकिन मैं इसको शकी इब्ने साद कहता हूं, ये पलीद इब्ने साद है, ये खबीस इब्ने साद है। अल्लाह अकबर, वो और शिमर पलीद आए और आने के बाद बीबियों के खैमों की तरफ बढ़े और बीबियों के दुपट्टे छीन लिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा, पलीदो, हमारे लिए आये ततहीर नाजिल हुई, हमारे दुपट्टे छीनते। कुछ लोग कहते हैं दुपट्टे नहीं छीने गए, मैं कहता हूं खुदा जाने क्या हमदर्दी है यजीदियों से कि उनके जराइम वो कम करना चाहते हैं। फकीह मिल्लत ने लिखा दुपट्टे छीने गए, उस्ताद ज़मन ने लिखा दुपट्टे छीने गए, शाह अब्दुल अजीज ने लिखा दुपट्टे छीने गए, बड़े बड़े मुअर्रिखीन उलमा मुहद्दिसीन ने, इमाम सुयूती ने लिखा दुपट्टे छीने गए, दुपट्टे छीने गए। एक पलीद सैयदा सकीना की तरफ बढ़ा, कान में सोने की बालियां थी, ऐसी बाली खींची कि सकीना के दोनों कान कट गए, खून की फुहारें निकली। बच्ची ने कहा, लेना था तो यूं ही लेते, मुझसे कहते मैं उतार कर दे देती, लेकिन ऐसा खींचा खून निकल रहा है। जब बच्ची ने एहतिजाज किया, सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे, सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे। हाय हाय, ये हाल किया गया, असगर का झूला लूट लिया गया, खैमे को आग लगा दी, उन बीबियों को खैमे के अंदर भी नहीं रखा गया। हाँ, आज ही की रात है जिसे शाम गरीबा कहते, बीबियों को खैमे के अंदर भी नहीं रखा, आग लगा दी खैमों को। बीबियां खैमों के बाहर निकल आई, जिनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते ने, जिब्रील जिनके घरों में इजाजत के बगैर नहीं आता, आज उन बीबियों को खैमों से भी बाहर कर दिया गया है। दुपट्टे छीने गए, बालियां खींची गई, जेवरात छीने गए और उन मुकद्दस बीबियों के खैमे को जब आग लगी, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा एक औरत बड़ी हसीन और जमील थी, वो जब खैमे को आग लगी तो आग पे चलकर कभी खैमों के अंदर जाती, कभी बाहर आती, कभी अंदर जाती, कभी बाहर आती। हालांकि हमीद इब्ने मुस्लिम ये यजीदियों के खैमे का आदमी, लेकिन वो इस वाक़े से इतना मुतासिर हुआ, इसने आगे बढ़ाई बात को कि एक बीबी को मैंने देखा कि वो अंदर आती,
मैंने पूछा, है बीबी तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं है, तू अंगारों पे चल रही है? उस बीबी ने कहा, क्या करूं, मेरा एक भतीजा अंदर बेहोश पड़ा है, हुसैन का एक ही बेटा बचा है, अगर वो भी आग में जलेगा तो हुसैनी सैयद दुनिया में कहां रहेंगे? मेरा भतीजा अंदर है, उसको लाना चाहती हूं लेकिन ला नहीं पाती। फिर हमीद कहता है, मैंने देखा उसने पूरी ताकत को इकट्ठा किया और बीमार ज़ैनुल आबिदीन को अपने कंधे पे डाला और कंधे पे डालकर आग पर चलती हुई वो बाहर निकली। इस तरह बीमार ज़ैनुल आबिदीन की जान बचाई। ए ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब का खुतबा किसी दिन आप मुझे याद दिलाएं तो मैं वो पूरा खुतबा पढ़ना चाहता हूं। उनका पूरा खुतबा इतना दिलसोज है, इतना ईमान अफरोज है कि एक अजीब हौसला मिलता है। ज़ैनब इस कदर हिम्मत औरत का नाम है कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कंधे पे उठाकर सिर्फ एक ज़ैनुल आबिदीन अपने भतीजे की जान नहीं बचाई, बल्कि सैयदा ज़ैनब ने ज़ैनुल आबिदीन को कंधे पे क्या उठाया, गोया कि उसने इमामों की इमामत अपने कंधे पे उठाई है। हाँ, बाकिर की इमामत भी उसी कंधे पे उठी, ज़ैनुल हज़रत जाफर की इमामत भी उसी कंधे पर है। इमाम तकी नकी जव्वाद अली रजा हसन अस्करी इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन सारों की इमामत गोया के वो अपने कंधे पे उठा कर ले जा रही है और क़यामत तक के हुसैनी सारे सैयदों की जिंदगी ज़ैनब अपने कंधों पे उठा करके लेकर जा रही है। एक ज़ैनुल आबिदीन को बचा करके ज़ैनब ने गोया के क़यामत तक के हुसैनी सैयदों को जिंदगी अता कर दी है। ये ज़ैनब का किरदार है। गरीब नवाज का शुमार हुसैनी सैयदों में होता है, बंदा नवाज का शुमार हुसैनी सैयदों में होता है, महबूब इलाही का शुमार हुसैनी सैयदों में होता है। ये वो हुसैनी सादात है। ज़ैनब मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान, मेरी जान तेरे कदमों पे कुर्बान। अगर तू ज़ैनुल आबिदीन को न बचाती तो मोहम्मद बाकिर को हम किससे पाते, इमाम जाफर को किससे पाते, इमाम मूसा कासिम को किससे पाते, अली रजा का चेहरा हम किस तरह देखते, हजरत तकी नकी जव्वाद हसन अस्करी को हम कहां पाते, इमाम मेहदी का वजूद कहां होता, गौसुल आजम की अम्मी कहां पैदा होती, क्योंकि वो भी हुसैनी सादात में से हैं। तूने एक को बचाया, गोया कि इतने सैयदों को जिंदगी अता की है। अल्लाह तेरी कब्र पर रहमत और नूर की बरसात फरमाए। अल्लाह अकबर। अभी यही सब कुछ हो रहा था कि असर का वक्त आया। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, नबी के घर की बेटियों, तारे नजर आ रहे हैं लेकिन अभी राहत नहीं हुई, यह असर का टाइम है, जल्दी से नमाज असर पढ़ो। अगर तुमने नमाज छोड़ दी, मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये करबला की दी हुई कुर्बानी रद्द हो जाए। देखो ये फिक्र दी है सैयदा ज़ैनब ने। अरे तुम्हारे यहाँ की शादियों में तुम नमाज छोड़ते हो, क्रिकेट देखकर तुम नमाज छोड़ते हो, फिल्मों में बैठकर नमाज छोड़ते हो। हुसैनियों, मुनाफिक मत बनो, पक्के हुसैनी बनो। फिक्र हुसैनी को इख्तियार करो, फिक्र ज़ैनब को इख्तियार करो। करबला में 72 जिस्मों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, फिर भी ज़ैनब कहती है अब भी नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं, अब भी नमाज पढ़ो, क्योंकि नाना का फरमान है। आका ने फरमाया जिसने असर छोड़ दी उसके जिंदगी भर के अमाल बर्बाद किए जा सकते हैं। ऐ नबी की बेटियों, अब तुम्हें बहुत रोना है, बहुत रो चुकी हो और अभी बहुत रोना बाकी है, इसलिए नमाज पढ़ लो, बाद में रोना। अल्लाह अकबर। बीबियों में से किसी ने कहा, ज़ैनब वुजू के लिए पानी नहीं तो तयम्मुम किया जाता है, तयम्मुम तो मिट्टी से किया जाता है, यहां तो पूरा खून ही खून है, हम कहां तयम्मुम करें। उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अपने
अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने शौहर, अपने खानदान वालों के खून से तयम्मुम करो, मगर नमाज पढ़ो। अब भी तुम पर नमाज माफ नहीं है। मुसलमानों, ये नमाज है जो नबी के घर वालों ने जिसे कभी तर्क नहीं किया, करबला में भी तर्क नहीं किया। मौला हुसैन ने सजदे में जान दी है। हुसैन का सजदा वो सजदा है, सजदा करते सब ने देखा, सर उठाते किसी ने नहीं देखा। और मेरे आका ने फरमाया कि जो जिस हालत में दुनिया से जाएगा, क़यामत के दिन उसी हालत में उठेगा। हुसैन सजदे में दुनिया से गए हैं। जब क़यामत होगी, कोई खाते उठेगा, कोई कलमा पढ़ते उठेगा, कोई दुरूद पढ़ते उठेगा, हुसैन सजदे से सर उठाते हुए उठेगा। ये मौला हुसैन का सजदा है। इसलिए मैं तुम्हें मौला हुसैन का वास्ता दे करके कहता हूं, आवारगी छोड़ दो, हराम कारोबार छोड़ दो, इस्लाम दुश्मन ताकतों को खुश मत करो, नमाज के पाबंद बनो, इबादत के पाबंद बनो। और आज से अहद करो, मौला हुसैन हम तेरे सच्चे गुलाम हैं, ज़ैनब हम तेरे बाबा के गुलाम हैं, तेरे गुलाम हैं। हमने कल तक जिहालत में, गुनाहों में जिंदगी गुजारी, आज के बाद नहीं गुजारेंगे। आपके नाना को नमाज पसंद थी, हम आज से नमाज के पाबंद बनेंगे। दाढ़ी पसंद थी, दाढ़ियां मुंडा कर गटर में फेंक कर हम यजीदी नहीं बनेंगे, हम हुसैनी बनेंगे। दाढ़ी रखेंगे, कैरम नहीं खेलेंगे, ताश के पत्ते नहीं खेलेंगे। और याद रखो, साथ ही साथ करबला की जंग ये पहली मसलक की लड़ाई है, क्योंकि यजीद भी कलमा पढ़ता था, हुसैन भी कलमा पढ़ते थे। लोग कहते हैं खुदा एक है, रसूल एक है, लड़ते क्यों हो? हम कहते हैं हुसैन ने जहन दिया है कि जो नबी और आले नबी वाला है बस वही मोमिन है, और जो आले नबी का और नबी का गुस्ताख और गद्दार है वो मोमिन नहीं है। इसलिए उनसे बचो, ऐसे लोगों से जो गद्दार है नबी और आले नबी की। अर्ज ये कर रहा था, असर पड़ी गई, बीबियां की चादरें तो छीन ली गई थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बीबियों, ओ बीबियों, नबी की बेटियों, कल तक के तुम दुपट्टों से चेहरा छुपाती थी, अल्लाह ने बड़े बाल इसलिए दिए हैं कि अब तुम अपने बालों से चेहरा छुपाओ। सोचती थी कि रात होगी तो कुछ राहत मिलेगी, रात होगी तो कुछ आराम मिलेगा। बस अब गुफ्तगू समेटता हूँ, चूंकि दुआ भी करनी है, वक्त भी तमाम हो रहा है। इत्मीनान के साथ सुने, जब तक इख्तिताम का ऐलान नहीं होगा कोई नहीं उठेगा। आपको मौला हुसैन का वास्ता, और जिसको उठना है वो अभी उठे, इसलिए कि अदब मलहूज रहे। मैं तसव्वुर में महसूस करता हूँ कि जिक्र हुसैन के वक्त तो फरिश्ते भी अदब से खड़े रहते हैं, इसलिए अदब का बहुत ख्याल रखें, बरकत मिलेगी इंशाअल्लाह। शाम होते होते तमन्ना थी, ख्याल था कुछ आराम मिलेगा, लेकिन शाम आई तो अब ये हुआ, शाम आई तो ये हुआ। ज़ैनुल आबिदीन की पीठ पे ताजियाने लगाए गए, रेत पर बीबियां पड़ी हुई है, बेकसी, मजलूमी, बेबसी, मुसाफिरत, परदेस, कुछ नहीं है, बस बेबसी और बेबसी और बेबसी। लाशें हैं। ज़ैनब ने चेहरे पे बालों का पर्दा कर लिया है, रात हो चुकी है। फुरात के किनारे पर कभी दरिंदों के धाड़ने की आवाज आती है तो सहम जाती है। कल तक के पूरा घर भरा था, खेमे के खेमा भरा था, अब ना खेमा है ना खेमे में रहने वाले हैं। ज़ैनब ने बहुत तलाश किया तो एक टूटा हुआ खंजर कहीं से ज़ैनब को मिल गया। बहनों की, भाभियों की, बच्चियों की और भतीजे की हिफाजत अब ज़ैनब के जिम्मे पे। एक टूटा हुआ खंजर लेकर के ज़ैनब कभी इधर को कभी उधर को, ऐसे में देखा एक नकाब पोश घोड़े पे बैठकर लाशों की तरफ बढ़ता है। ज़ैनब ने खंजर तान दिया, खबरदार आगे नहीं बढ़ना, सब तो लूट चुके, अब क्या लूटते हो। आने वाले ने कहा, मुझे न रोक बेटी, पहचान। खंजर पीछे किया, आने वाले ने नकाब पलटा तो देखा कि वो मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा थे। लिपट गई, बाबा अभी आप आए?
असगर शहीद हो रहा था तब नहीं आए, अकबर के वजूद पे खंजर चल रहे थे तब नहीं आए, मेरा भैया हुसैन प्यासा शहीद हुआ तब नहीं आए। मौला अली ने कहा बेटी उस वक्त तो इम्तिहान था, मैं तुझे तसल्ली देने आया हूं। इम्तिहान में मदद नहीं की जाती बेटी, इम्तिहान में तो इस्तिकामत की दुआ की जाती। जब मेरा हुसैन करबला में तड़प रहा था तो तेरी अम्मी, तेरे नाना और मैं दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा। बहन तेरा भाई, बेटी तेरा भाई कामयाब हो गया, ज़ैनब तेरा भाई कामयाब हो गया। बस सैयदा ज़ैनब रोने लगी और रोते रोते, जब दुपट्टा तो था नहीं, जब अपने हाथ की मुट्ठियों से आंसू पोंछे तो मौला अली गायब थे, कोई मौजूद नहीं था सामने। फिर रोते हुए खंजर लेकर के इधर को उधर घूमती है, बस इशारा देकर आगे बढ़ता हूं। लाशों के करीब से अंधेरे में रोने की किसी की आवाज, सिसकने की आवाज आ रही थी। जब ज़ैनब आवाज पे चलती हुई गई तो क्या देखा, एक लाश पड़ी हुई है और उसके सीने पर एक बच्ची सर रख करके रो रही है, बाबा मुझसे बात करो ना, बाबा मेरे सर पे हाथ रखो ना, बाबा मुझे अपने सीने पे सुलाओ ना। जब देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि सकीना थी। सकीना मेरे बच्चे यहां कैसे, तू क्यों रो रही, कौन है ये? सकीना ने कहा फूफी पहचानो ये मेरे अब्बा है, हुसैन है मेरे बाबा है। बेटी अंधेरे में तुझे कैसे पता चला ये तेरे बाबा हैं? कहा फूफी जब मैं रोती हुई लाशों के करीब आई, अब्बा तुम कहां हो, बाबा तुम कहां हो, आज मुझे नींद नहीं आ रही है बाबा। कल तक तो अपने सीने पे सुलाते थे ना बाबा, मुझे आज भी अपने सीने पे सुलाओ। फूफी जब मैंने ये कहा तो इसी लाश से आवाज आई, मेरे बच्चे सकीना मैं यहां हूं इधर आ। तो जब इससे आवाज आई तो मैं यहां आ गई और मैंने पहचान लिया यही मेरे बाबा है। बच्ची को उठा करके लाया और अभी फिर एक अजीब सा दिलसोज मंजर सामने आया कि हुर की बीवी ने कहा देखो यजीदियो, ओ पलीदो देखो वो पड़े हुए हैं, 3 दिन से ज्यादा हो रहे हैं, प्यास की शिद्दत में तड़प रहे हैं, मर जाएंगे प्यासे, इन्हें कहां ले जाओगे, क्या जवाब दोगे? अरे जिन्हें शहीद करना था वो तो कर चुके हो, अब इन्हें कुछ पानी तो पिला दो, ये बीबियां लड़ने वाली थोड़ी हैं, इन्हें तो कुछ पिला दो, इन बच्चों को कुछ पिला दो। उन्होंने कहा ठीक है तू ही ले जा पानी। यजीदियों ने हुर की बीवी के हाथ से पानी भेजा। जैसे हुर की बीवी आती हुई नजर आई फिर खंजर तन गया। बिनते अली का करजदार आवाज में कौन हो, रुको। उसने हाथ जोड़ के कहा बीबी मैं हुर की बीवी हूं, मुहिब्बे अहले बैत, पानी लेके आई। पानी का नाम सुना असगर की प्यास याद आ गई, अकबर की प्यास याद आ गई, कासिम की प्यास याद आ गई, अब्बास के कटे बाजू याद आ गए, मौला हुसैन की प्यास याद आ गई। ले जा तेरा पानी, हमें नहीं चाहिए, हमें तो पानी के नाम से भी नफरत हो चली है। नहीं बीबी आपको आपकी अम्मी फातिमा का वास्ता, अगर पानी कबूल नहीं करेंगी तो शायद वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। अच्छा ले आ पानी आया। बीबियों ने पानी देख करके रोना शुरू किया, कोहराम मच गया। पानी के कुछ छींटे सकीना पे दिए गए, सकीना बेहोश थी, होश में आई। होश में जब आई है सकीना तो पानी को कटोरे में डालकर कहा सकीना ये हुर की बीवी पानी लाई है, मेरी बच्ची लो पानी पी लो। मासूमियत से सकीना ने पूछा फूफी हुर की बीवी ठंडा पानी लाई तो तुमने पानी पी लिया? सैयदा ज़ैनब ने कहा नहीं बेटे, नाना की हदीस है ना कि जब खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को पिलाया करो, खिलाया करो, फिर तुम खाया पिया करो। बेटी इस पूरे काफले में सबसे छोटी तुम हो बेटी, लो पहले तुम पियो फिर हम अपना देख लेंगे। जैसे ही सकीना ने हदीस सुनी कटोरा हाथ में लेकर खड़ी हो गई और नन्हे नन्हे कदम से दौड़ती हुई लाशों की तरफ चली। ज़ैनब ने पुकारा सकीना, ओ मेरी बेटी सकीना, सकीना कहां जाती हो बेटी, इधर आओ। पलट करके कहा फूफी इतनी जल्दी भूल गई नाना की सुन्नत, अभी तो तुमने कहा
कि जब खाने पीने की चीज मिले तो नाना का हुक्म है कि पहले छोटों को पिलाओ फिर तुम खाना पीना। आप कहती हैं कि पूरे काफले में सबसे छोटी मैं हूं। नहीं फूफी, मैं पूरे काफले में छोटी नहीं हूं, मुझसे छोटा तो मेरा भैया अली असगर है। मैं पहले उसे पानी पिलाऊंगी फिर मैं पानी पीऊंगी। बच्ची को पकड़कर सीने से लगाया, मेरी बेटी तेरा भैया असगर तो पानी पी चुका है। फिर रात काटे नहीं कटती थी, सुबह हुई तो कुछ तवक्को थी, अब मुसीबत कम होगी। 11 मुहर्रम की सुबह आई है, जालिम बीबियों के तरफ आए, जिन नाजुक हाथों को हुरान बहिश्त बोसा देती है। ज़ैनब के हाथों में